गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट नंबर 14 हनुमत वर्णित राम वृत्तांत का अभ्यास करेंगे। ओके, तो ये जो लेसन का नाम है हनुमत वर्णित राम वृत्तांत मीन्स हनुमान जी के द्वारा वर्णन किया गया है। ये जो राम वृत्तांत है वो कि उन्होंने राम की कैसे मदद की। जो रावण सीता जी को अपहरण करके ले गया है, ओके, लंका में, तो उनकी शोध कर रहे हैं सभी। हाँ, तो उन्होंने कैसे कैसे उनकी हेल्प की है और बाद में कैसे वो समुद्र पार कर कर सीता मैया कहाँ पे है वो शोध के लाते हैं। वो पूरी यहाँ पे कितने श्लोक में है ये राम वृत्तांत? 11 श्लोक में यहाँ पे ये राम वृत्तांत हमको दिया गया है। तो ये जो हनुमत वर्णित राम वृत्तांत है ये कहाँ से हमको मिला है? तो ये बता दूं कि जो हमारी रामायण है, ओके, तो ये जो रामायण है वो रामायण का जो सुंदरकांड है उसमें से ये टॉपिक लिया गया है। और एक बात आपको यहाँ जानकारी दे देते रहा हूँ कि ये जो रामायण है उसमें हमारे 24,000, ओके, यानी कि 24,000, ओके, इतने श्लोक दिए हुए हैं। तो इसमें से ये मीन्स ये जो हमारा ये जो हमारा सुंदरकांड है उसमें से यहाँ पे ये स्टोरी ली गई है। ये 11 श्लोक हमें यहाँ से मिले हैं। तो हनुमान जी ही ये सब श्लोक बोल रहे हैं कि उसने क्योंकि लास्ट में हमें मालूम पड़ेगा कि ये सब कौन कह रहा है, क्योंकि लास्ट श्लोक में ही हमको वो बोलते हैं कि फिर मैंने ये बड़ी सी आंखें वाली सीता जी के कारण इतने योजन वाला समुद्र को मैंने क्रॉस किया। प्लुतः मीन्स क्रॉस किया। ओके, किसके लिए? सीता जी के लिए ही। ओके, पहले के जमाने में क्या था, हम समुद्र अगर क्रॉस करें तो वो पाप माना जाता था, इसीलिए ये ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो हम ये 1 बाय 1 ये श्लोक का ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप सभी को ध्यान रखना है और अच्छी तरह समझना है। ओके, फर्स्ट श्लोक है राजा दशरथो नाम रथ कुज्जरवाजी मान पुण्यशीलो महाकीर्ति रुजुरासीन महाशया। रुजु मीन्स सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है? दशरथो नाम राजा मीन्स दशरथ नाम का एक राजा था जो रथ कुज्जरवाजी मान, कुज्जर मीन्स एलिफेंट, ओके, कुज्जर मीन्स एलिफेंट, हाथी। वो हाथी और क्या है? वाजीमान मीन्स अश्व, घोड़े या फिर हॉर्स। ओके, तो हाथियों और घोड़े वाले पुण्यशीलो मीन्स पुण्य करने के स्वभाव वाले, महाकीर्ति बहुत ही फेमस, ओके, बहुत कीर्तिवान, रुजु रासीन महाशया सरल और बहुत ही यशस्वी प्रकार के वो राजा थे। यहाँ राजा दशरथ की बात की गई है। राजा दशरथ कैसे थे उनकी वाहवा यहाँ फर्स्ट श्लोक में की गई है, क्योंकि ये जो हनुमान जी है वो पूरी उनकी डिटेल हमको बता रहे हैं राम की, उनके गोत्र की। राम के पिता का नाम क्या है, वो राम के पिता दशरथ है, तो वो कैसे थे वो हमें बता रहे हैं और उसके बाद फिर राम की हमको स्टोरी बताएंगे। ओके, तो फर्स्ट श्लोक दशरथ राजा के लिए है। दशरथ राजा कैसे थे, ओके, वो बताया गया है हमको। नंबर सेकंड, तस्य पुत्र प्रियो ज्येष्ठ तारादीपनि वामनः रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ धनुष्मता। यहाँ राजा राम की बात की गई है। वो कैसे थे? धनुर्धारी थे। ओके, वैसे तो यहाँ पे क्या गया है कि राम नाम प्रिय पुत्र, राम नाम के प्रिय जो सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ मीन सबसे बड़े पुत्र है, वो
तारा दीपनी बानन मीन्स चंद्र जैसे मुख वाले है। आननम, ओके, कि चंद्र जैसे मुख वाले हैं। आननम मीन्स फेस, ओके। वो विशेषज्ञ यानी कि एक खास प्रकार का ज्ञान उनके पास है वैसे, और जो सर्वधनुष नाम श्रेष्ठ है, और सभी जो धनुर्धारी है उनमें से वो श्रेष्ठ है वैसे। क्या है, रामो नाम तस्य पुत्र, राम नाम के उनके प्रिय पुत्र सबसे बड़े जो राम हैं वो है, ओके। ऐसा हमें राम के बारे में वो बताते हैं सेकंड श्लोक में। अब नंबर थर्ड श्लोक है, रक्षिता स्वस्य वृतस्य स्वजनस्यापि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परम तपः। मीन्स वो भगवान राम के बारे में ही कह रहे हैं कि अपने आचरण के या फिर वर्तन के रक्षक, ओके। वृतस्य, वृतस्य मीन्स हमारे बिहेवियर, ओके, हमारा वर्तन। तो हमारे खुद के वो खुद के वर्तन के या बिहेवियर के रक्षक थे। स्वजनस्य रक्षिका, अपने स्वजन के भी रक्षक थे, यानी कि सबकी रक्षा करते थे, ओके। रक्षिता जीवलोकस्य, पूरे जगत की वो रक्षा करते थे। धर्मस्य च परम तपः, धर्म के भी रक्षक थे, और परम तपः यानी कि शत्रुओं को दुख देने वाले थे, शत्रुओं को पीड़ा कराने वाले थे। ऐसे थे राजा राम कि सबकी भलाई इच्छते थे और दुश्मनों को भी मारते थे, ओके। ये बात हमें थर्ड श्लोक में बताई गई है। नंबर फोर्थ श्लोक है, तस्य सत्याभि संगस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्ययः सह च भात्रा वीरः प्रव्रजितो वनम, ओके। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक वर्ड से प्रव्रजितो वनम, वेंट टू फॉरेस्ट, वो वन में गए, ओके। अब यहाँ पे उनको कैसे जंगल में जाना पड़ा ये बात की है, ओके। तस्य मीन्स यहाँ पे नंबर 4 श्लोक है, तो तस्य सत्य मीन्स वो सत्य के संकल्प वाले भी संघर्ष्य, वो सत्य के संकल्प वाले मीन्स राम के वृद्धस्य पितुः वचनात्, वृद्ध पिता के कहने से, ओके। फिर से बता दूं कि वो सत्य के आचरण के संकल्प वाले राम के वृद्ध पिता के कहने से वीर रामः मीन्स वीर रामः सभार्य सह, अपनी पत्नी के साथ और भात्राः वनम प्रव्रजितो, भाई के साथ वन में गए, ओके। अपनी पत्नी के साथ और अपने भाई के साथ वन में गए। अपनी पत्नी मीन्स सीता और भाई तो लक्ष्मण, ओके, के साथ वन में गए। नंबर 5, तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहताः शूरा बहवः कामरूपिणः। तो वहां पे उन्होंने क्या, हाँ, तेन तत्र, वहां पे राम ने बड़े जंगल में, विशाल अरण्य में अपनी क्या बोलते हैं, अपनी मर्जी से रूप बदलने वाले, ओके, अपनी मर्जी से कामरूपिणः मीन्स अपनी मर्जी से रूप बदलने वाले शिकार के पीछे दौड़ते सूराः बहवः निहता राक्षसाः निहताः मीन्स शिकार के पीछे दौड़ते सुरवीर राक्षसों को उन्होंने निहताः मीन्स मार डाला, किल देम, ओके, उनको मार डाला। अब नंबर 6 है, जनस्थान वधम श्रुत्वा निहतौ खरदूषणौ ततस्त्वं अमर्षः अपयताः जानकी रावणेन तु। अब देखो उन्होंने क्या किया था अगले श्लोक में नंबर 5 में, कि उन्होंने जो रूप बदलने वाले जो राक्षस थे उनको उन्होंने मार डाला, ओके। तो अब जनस्थान नाम के वन में किए गए वध को सुनकर,
ओके। जनस्थान वदम श्रुत्वा निहतो मीन्स जनस्थान वन जैसे जंगल का नाम है, उसमें जो राम के द्वारा किए गए जो वध है उसको सुनकर खर दूषणो वो राम ने खर खर नाम का जो असुर है, राक्षस है वो, ओके, और दूषण नाम के राक्षसों को निहतो उनको भी मार डाला। तो ततः त्वम अमर्षम, तो उनको खर और दूषण को जैसे ही मार दिया तो गुस्से में आकर रावण जो है वो अमर्ष यानी मीन्स ईर्ष्या, ओके, और अपतः मीन्स गुस्से से, तो रावण को भी गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, गुस्से और ईर्ष्या से भरा हुआ रावण जो है वो जानकी रावणेन तु अपयता मीन्स रावण ने जनक पुत्री सीता का अपहरण किया। वश्च इत्या वने रामं मृगरूपेण मायया स मार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतां अनिंदिताम्। देखो यहाँ पे क्या है कि वने मीन्स जंगल में या फिर वन में, मृग रूपेण मीन्स मृग रूपे, मृग का रूप लेकर जो है वो, माया मीन्स मृग का रूप माया से मृग का रूप लेकर रामम वश्चयित्वा राम को चीटिंग कर, राम के साथ चीटिंग करके, वश्चयित्वा मीन्स क्या बोलते हैं वो, चीटिंग करना, ओके। तो राम को के साथ छेतरपिंडी करके सह मार्ग मानस्ताम देवीं रामः सीताम अनिंदाम, वो निंदा क्या बोलते हैं यहाँ पे लास्ट वर्ड देवी सीताम अनिंदाम, तो वो जो निंदा के अपात्र है वैसी देवी सीता को शोधते हुए मार्गमाण मीन्स सर्चिंग, ओके, मार्गमाण मीन्स सर्चिंग, तो राम देवी सीता को शोधते हैं। यहाँ पे जो श्लोक है वो हमारा अनकम्प्लीटेड है यानी कि पूरा नहीं हुआ है, जो 7 नंबर का श्लोक है वहाँ 8 में थोड़ा पूरा होगा और फिर 8 भी कंटिन्यूस रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे राम, शोधते राम ने यानी कि देवी सीता को अभी शोधते ही है वो राम, यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, श्लोक नंबर 8 में पूरा होगा, ओके। तो अब 8 में क्या है कि ततः स वालिनं हत्वा सॉरी आसदाद वने मित्रम सुग्रीवम नाम वानरम ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुंजयः। देखो वो जंगल में सीता को जैसे शोधते थे तो वहां पे उनको क्या कौन मिलता है, वने सुग्रीव नाम वानरम मित्रम आसदार, वन में सुग्रीव नाम का एक वानर मित्र उनको आसदाद में मिलता है, ओके। उसके बाद ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुंजयः, तो उसके बाद शत्रु के नगर को वो जीतकर राम ने वाली को मारकर, यहाँ पे भी आधा ही रहेगा, उन्होंने वाली को भी मार दिया है। और फिर 9 श्लोक है आयश्च कपि राज्यम, कपि मीन्स मंकी, ओके, और ये जो मंकी है उसका वानरः संस्कृत है, उसका सिमिलर वर्ड है, ये मीन्स पर्यायी वर्ड्स कपि ही और हरि ही, ये दोनों वर्ड्स ये जो वानर है मीन्स मंकी के लिए यूज किए गए हैं इसमें, ओके, ये आपको याद रखने हैं। आयश्च कपिराज्यम तु सुग्रीवाय महात्मने सुग्रीवेण विसंदिष्टा हरयः कामरूपिणः। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, महात्मने सुग्रीवाय यानी महात्मा सुग्रीव ने कपिराज्यम आयश्चतु मीन्स वानर का राज्य दे दिया, सुग्रीवेणा विसंदिष्टा सुग्रीव के द्वारा आदेश दिए हुए, ओके, हरयः कामरूपिणः मीन्स सुग्रीव के द्वारा आदेश दिए हुए इच्छा मुजब ये रूप लेने वाले वानर या फिर बंदर। दिक्षु यहाँ पे भी आधा ही श्लोक है, नंबर 10 में खत्म होगा। दिक्षु सर्वासु ताम देवी विचिंत
तन्ह सहस्रशः अहम संपाति वचनात् योजनम आयतम। देखो यहाँ पे अहम जो वर्ड्स है वो हनुमान जी ने अपने आप के लिए ही बोला है। तो नंबर 10th में हमें मालूम पड़ता है कि ये सारे श्लोक हनुमान जी बोल रहे हैं। ओके, तो सहस्रम सहस्र सह मीन्स हजारों की संख्या में। ओके, सर्वासु दिशु दिक्षु हो, सर्वासु दिक्षु यानी कि सभी दिशाओं में। ओके, हजारों की संख्याओं में सभी दिशाओं में ताम देवी वो देवी सीता को विचिंतवंतः विचिंतवंतः देवी सीता को क्या कर रहे हैं, शोधते थे सभी दिशाओं में। तो अहम यानी कि मैं संपाति वचनात् अयच्छ संपाति के कहने से, संपाति के कहने से सतयोजनम आयतम 100 योजन तक फैले हुए। यहाँ पे भी श्लोक आधा ही है। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं संपाति के वचन मीन्स संपाति के कहने से 100 योजन तक फैले हुए। सत योजनम आयतम मीन्स 100 योजन तक फैले हुए। एक योजन में पता नहीं कितना होता है, लेकिन बहुत सारा किलोमीटर होता है, इतना मालूम है, बहुत सारा अंतर होता है। ओके, तो फैले हुए और लास्ट श्लोक है, तो फैले हुए क्या, तो इसमें बताएगा फैले हुए समुद्र। ओके, तस्या हेतो विशालाक्ष्याः समुद्रम वेगवानः प्लुतः वीररामई उक्त्वा सवाचम वानर पुंगः। देखो यहाँ पे अब श्लोक खत्म होता है और हमारा लेसन भी खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आयतम शब्द से हम जोड़ेंगे। तो लास्ट वर्ड क्या थे 10th के, कि संपाति के कहने से 100 योजन तक फैले हुए। अब श्लोक वर्ड है समुद्र। समुद्र को मैं हेतो तस्या हेतो विशालाक्ष्याः उस बड़ी आंखें वाली, विशालाक्ष्या विशालः अक्षाः यस्य सा। ओके, बहुव्रीहि समास है यहाँ पे। तो जिसकी आंखें बड़ी है वैसी, तो किसकी आंखें बड़ी है, सीता की। ओके, तो जिस विशाल आंखों वाली सीता के कारण प्लुतः मीन्स क्रॉस, क्रॉस पार किया, वैसे पार किया। एवं उक्ता इसी प्रकार वाचम वाचम उक्ता, तो इसी प्रकार अपनी वाणी बोलकर वे वानर पुंगः मीन्स वानर श्रेष्ठ इन ब्रैकेट हनुमान जी वीर रामही मीन्स वहां पे स्टॉप हुए, वहां पे अटक गए। इतना बोलकर वो वानर पुंग मीन्स वानर श्रेष्ठ। ओके, द किंग बेस्ट ऑफ मंकी, तो वानर श्रेष्ठ। ओके, तो वो हनुमान जी वहां पे स्टॉप हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, हमें पूरा राम वृतांत हमको बता दिया है। ओके, तो ये जो हमारा लेसन नंबर 14 है, हनुमत वर्णित राम वृतांत, यहाँ पे मैं इसका ट्रांसलेट फिनिश कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्लोसरी है वो अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करनी है, और उसके बाद ये 14 नंबर का जो हमारा पद्य लेसन है उसकी आपको एक्सरसाइज भी राइट डाउन करनी है। थैंक यू।